एक कमरा, चार लड़के और टेबल पर रखी नकली डिग्रियां। अगर मैं आपसे कहूं भारत में लाखों स्टूडेंट ऐसी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? एक पिता ने जमीन बेची, माँ ने गहने गिरवी रखे और माँ बाप की आंखों में बसता एक सपना कि बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। लेकिन सिस्टम में कुछ और ही चल रहा था। सिर्फ 3 लाख में डॉक्टर, 5 लाख में इंजीनियर और 10 लाख में सरकारी नौकरी का सपना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कोई फिल्म की कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन यह कोई कहानी नहीं बल्कि हमारे देश की शिक्षा और व्यवस्था का काला सच है। दरअसल एजुकेशन स्कैम कई तरह से किया जाता है। फर्जी यूनिवर्सिटी, एक चमकदार कैंपस, ऊंची इमारत, दीवार पर लिखा है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, लेकिन सच कुछ और ही है। दरअसल हर साल लाखों छात्र बड़े बड़े सपने लेकर यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेते हैं, जो वेबसाइट पर 100% प्लेसमेंट का दावा करते हैं। विदेशी फैक्ट्रियों की तस्वीरें और मान्यता के नाम पर लंबी लंबी सूचियां। लेकिन जब छात्र की नौकरी का समय आता है तो पता चलता है यह यूनिवर्सिटी किसी मान्यता प्राप्त सूची में ही नहीं है। दरअसल हमारे देश में समय समय पर नियामक संस्थाओं ने ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटी की पहचान की है जो बिना कानूनी अधिकार डिग्रियां बांटती रही। नकली रजिस्ट्रेशन नंबर, बनावटी मान्यता पत्र और किराए की बिल्डिंग के सहारे छात्रों से लाखों रुपये वसूलती और जांच शुरू होते ही दफ्तर बंद, फोन बंद, वेबसाइट गायब। अब सिर्फ हाथ में डिग्री, बिना भविष्य के 4 साल की मेहनत, परिवार की जमा पूंजी और टूटता हुआ आत्मविश्वास। फर्जी यूनिवर्सिटी सिर्फ कागज नहीं बेचती, वह भरोसा बेचती हैं। और जब भरोसा टूटता है तो सबसे बड़ा नुकसान सपनों का होता है। फेक डिग्री रैकेट, सिर्फ 5 लाख रुपए और आप डॉक्टर बन सकते हैं। सिर्फ 50,000 में ग्रेजुएशन, बिना क्लास, बिना परीक्षा। यह मजाक नहीं है, यह है नकली डिग्री रैकेट का अंधेरा सच। एक छोटे से कमरे में कंप्यूटर चलता है, हाई रिजोल्यूशन प्रिंटर गूंजता है और कुछ मिनटों में डिग्री तैयार हो जाती है। विश्वविद्यालय का लोगो, रजिस्ट्रेशन नंबर, सील और सिग्नेचर के साथ, देखने में बिल्कुल असली। फर्क सिर्फ इतना है कि उस कागज के पीछे कोई पढ़ाई नहीं, कोई मेहनत नहीं। जांच एजेंसियों ने कई बार ऐसे गिरोह पकड़े हैं जिनके पास हजारों खाली सर्टिफिकेट, फर्जी मार्कशीट और नकली वेबसाइटें मिली। और कुछ रैकेट तो वेरिफिकेशन कॉल तक सेट कर देते थे ताकि अगर कोई कंपनी जांच करे तो हाँ यह डिग्री हमारे यहाँ से जारी हुई है का जवाब मिल जाए। लेकिन यहाँ एक सवाल है, आखिर लोग खरीदते ही क्यों हैं? दरअसल अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर है, इसलिए कभी नौकरी की जल्दी तो कभी प्रमोशन का दबाव, कभी ज्यादा पैसों की नौकरी के लिए विदेश जाने का सपना। लेकिन जब इस सब के लिए रियल वेरिफिकेशन होता है तब सच्चाई सामने आती है कि डिग्रियां फेक हैं, नौकरी खत्म, करियर खत्म, सम्मान खत्म। और खतरा यही खत्म नहीं होता है। सोचिए अगर नकली डिग्री वाला व्यक्ति डॉक्टर बनकर ऑपरेशन करे, अगर नकली डिग्री वाला इंजीनियर पुल बनाए, अगर नकली शिक्षक बच्चों को पढ़ाए, यह सिर्फ धोखा नहीं बल्कि समाज के लिए सीधा खतरा है। और नकली डिग्री रैकेट सिर्फ कागज नहीं छापता, वह सिस्टम में झूठ घोलता है और मेहनत करने वाले के हक पर वार करता है, भरोसे को कमजोर करता है। हर असली डिग्री के पीछे सालों की मेहनत होती है और जब कोई उस मेहनत को पैसों से खरीदने की कोशिश करता है तो नुकसान सिर्फ कानून का नहीं बल्कि नैतिकता का भी होता है। पेपर लीक हमारे देश का सबसे बड़ा स्कैम बनता जा रहा है। रात के 2 बजे हैं और किसी अंधेरे कमरे में मोबाइल की स्क्रीन चमकती है, एक मैसेज आता है कि पेपर मिल गया कल सुबह का। और यह सिर्फ एक मैसेज नहीं, लाखों सपनों पर हमला है। हर साल हमारे देश में करोड़ों छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, महीनों नहीं सालों तक। सुबह की नींद, दोस्तों की महफिल, त्योहार, सब कुछ दांव पर लगाकर। लेकिन परीक्षा से कुछ घंटे पहले वही प्रश्न पत्र किसी के व्हाट्सएप ग्रुप में घूमने लगे तो मेहनत और धोखे के बीच की रेखा टूट जाती है। दरअसल कहानी हमारे देश के सिस्टम से शुरू होती है। किसी प्रिंटिंग प्रेस का कर्मचारी, किसी परीक्षा केंद्र का अंदरूनी व्यक्ति या सिस्टम में बैठा कोई अधिकारी पेपर छपने से लेकर सेंटर तक पहुंचने के बीच कई हाथों से गुजरता है और बस एक कमजोर कड़ी पूरा सिस्टम गिरा देती है। और जब जांच होती है तो पता चलता है कि पेपर लाखों रुपए में बेचा गया, कोचिंग सेंटरों तक लीक हुआ, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बंद ग्रुप बने, एडवांस पेमेंट, गूगल पे, नगद सौदे। और फिर परीक्षा हॉल में बैठा एक छात्र जिसे सवाल पहले से याद हैं, लेकिन असली दर्द किसका है? उस छात्र का जिसने पूरी ईमानदारी से तैयारी की, जो परीक्षा के बाद बाहर आकर कहता है पेपर बहुत कठिन था और कुछ दिन बाद खबर आती है परीक्षा रद्द। फिर से तैयारी, फिर से फीस और फिर से इंतजार। कई राज्यों में बड़े एग्जाम पेपर लीक होने के बाद रद्द किए गए हैं और पुलिस ने गिरफ्तारियां की, नेटवर्क का खुलासा हुआ। लेकिन हर बार सवाल वही, लीक हुआ कैसे? सिस्टम में बैठे कुछ लालची और भ्रष्टाचारियों के कारण, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण पेपर हजारों लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंचता है। और जब पेपर लीक होता है तो
सिर्फ परीक्षा नहीं टूटती, भरोसा टूटता है और सिस्टम पर विश्वास भी टूट जाता है। मेहनत करने वाले का मनोबल टूट जाता है। कल्पना कीजिए उस छात्र की जो तीसरी बार परीक्षा दे रहा है और जिसका कोई भी अटेम्प्ट अब नहीं रहा। हर बार पेपर लीक और हर बार कैंसिल। उसके माता पिता की उम्मीदें, उसकी उम्र और उसका सब्र सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एडमिशन स्कैम। दरवाजा बंद होता है, अंदर टेबलों पर फाइलों का ढेर है और एक धीमी आवाज कहती है, डोनेशन दो और एडमिशन पक्का समझो। यह कहानी सिर्फ एक कॉलेज की नहीं है जहां सीटें बिकती हैं और सपने नीलाम होते हैं। हर साल लाखों छात्र मेडिकल, इंजीनियरिंग और बड़े निजी संस्थानों में एडमिशन का सपना देखते हैं। प्रवेश परीक्षा, मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग सब कुछ पारदर्शी दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे एक और खेल चलता है। मैनेजमेंट कोटा यानी NRI सीट, स्पेशल अरेंजमेंट। नाम अलग अलग, मतलब एक ही, सिर्फ पैसा। कई मामलों में जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि बिचौलियों का नेटवर्क छात्रों और संस्थानों के बीच सौदा तय करता था। फर्जी मेरिट लिस्ट, बदले हुए अंक या सीट ब्लॉक कर देने की चाल, लाखों से लेकर करोड़ों तक की डील, नकद भुगतान, फर्जी रसीदें और फिर चुप्पी। एक पिता अपनी जमीन बेच देता है, एक माँ अपने गहने गिरवी रख देती है। उन्हें लगता है कि उनके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो गया है, लेकिन कुछ साल बाद डिग्री की वैधता पर सवाल उठते हैं। जब जांच शुरू होती है तो वही परिवार सबसे पहले टूटता है। कभी कभी असली मेरिट वाले छात्र बाहर रह जाते हैं क्योंकि उनके पास राशि नहीं थी और अंदर बैठा छात्र हर दिन डर के साथ पढ़ता है। अगर जांच हुई तो ये सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, यह बराबरी के अधिकार पर हमला है। जब एडमिशन बिकने लगते हैं तो काबिलियत हारने लगती है। अब सवाल ये नहीं है कि स्कैम होता है, सवाल ये है कि इसको होने कौन देता है। निगरानी की कमी, लालच या चुप्पी। जब तक सीटों की कीमत तय होती रहेगी तब तक मेहनत की कीमत गिरती रहेगी, क्योंकि एडमिशन स्कैम में सिर्फ एक सीट नहीं बिकती बल्कि उस देश का भविष्य बिकता है जो अपने बच्चों के सपनों पर खड़ा होता है। स्कॉलरशिप घोटाले। रात के सन्नाटे में एक माँ मोबाइल स्क्रीन पर मैसेज पढ़ती है, आपकी स्कॉलरशिप स्वीकृत हो गई है, राशि जल्द खाते में आ जाएगी। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। यह सिर्फ एक रकम नहीं बल्कि उसके बच्चे की पढ़ाई की एक उम्मीद है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद पता चलता है पैसा कभी आया ही नहीं या फिर किसी और के खाते में चला गया। स्कॉलरशिप योजनाएं उन छात्रों के लिए होती हैं जिनके पास फीस भरने के लिए साधन नहीं होते। सरकारें और संस्थान हर साल करोड़ों रुपया आवंटित करते हैं ताकि कोई भी छात्र सिर्फ पैसों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित न हो। लेकिन इसी सिस्टम में छिपा होता है एक और खेल, फर्जी लाभार्थी, नकली दस्तावेज, घोस्ट स्टूडेंट्स। कुछ मामलों में जांच एजेंसियों ने पाया कि स्कूलों और कॉलेजों की सूची में ऐसे नाम जोड़े गए जो कभी स्कूल कॉलेज में आए ही नहीं। आधार नंबर और बैंक डिटेल्स का दुरुपयोग, बीच में बिचौलियों का नेटवर्क और स्कॉलरशिप की रकम धीरे धीरे गायब। कभी असली छात्र के दस्तावेज लेकर उसके नाम पर पैसे निकाले जाते हैं तो कभी पोर्टल पर डेटा बदला जाता है। और जब छात्र शिकायत करता है तो जवाब मिलता है कि रिकॉर्ड में तो भुगतान दिख रहा है। जरा सोचिए उस छात्र के बारे में जिसने किताबें लेकर पढ़ाई उधार की, जिसने यह भरोसा किया कि स्कॉलरशिप से फीस भर जाएगी और जब समय पर पैसा नहीं मिला तो उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा। यह सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं है, यह भरोसे की चोरी है। जो पैसा किसी जरूरतमंद के सपनों के लिए था वह किसी लालची हाथ में चला जाता है। स्कॉलरशिप स्कैम इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यह उन पर वार करता है जो पहले से कमजोर हैं, जिनकी आवाज धीमी है, जिनके पास लड़ने के लिए साधन नहीं है। जब तक पारदर्शिता, डिजिटल निगरानी और जवाबदेही मजबूती नहीं होगी तब तक यह खेल चलता रहेगा, क्योंकि स्कॉलरशिप स्कैम में सिर्फ पैसा नहीं चुराया जाता बल्कि एक ऐसे बच्चे का भविष्य चुराया जाता है जो सिर्फ पढ़ना चाहता था।